अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 9,500 रुपीस का इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में 15 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा बन गया होता, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री के पायनियर इन्फोसिस की कहानी है। वो कंपनी जो आज इंडिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में से एक है, उसकी शुरुआत पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट से हुई थी। कैसा था ये सफर और कैसे एक हस्बैंड वाइफ ने देश के आईटी सेक्टर की काया पलट कर दी, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1981 में नारायण मूर्ति और उनके 6 दोस्त पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक आईटी कंपनी बनाएंगे, इन्फोसिस। बस एक प्रॉब्लम थी, पैसे की। तब मूर्ति जी की वाइफ सुधा मूर्ति, जिन्होंने उनके विजन पर पूरा भरोसा दिखाया, उन्होंने अपने सेविंग के 10,000 रुपीस दिए। ये ही इन्फोसिस का सीड कैपिटल बना। अगले 10 साल 1981 से 1991 तक इन्फोसिस ने स्टेडी ग्रोथ देखी। कंपनी ने अपने फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स साइन किए, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और टीम धीरे धीरे एक्सपांड होती गई। ये डेकेड इन्फोसिस के लिए फाउंडेशन बिल्ड करने का था, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस और क्रेडिबिलिटी के मामले में। फिर फरवरी 1993 में इन्फोसिस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, पर यह आसान नहीं था। चीयर्स आने से पहले कुछ चैलेंजेस भी आए थे। जब इन्फोसिस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया तब ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 8.66 करोड़ रुपीस का था और जब उन्होंने अपने शेयर्स 95 रुपीस पर शेयर यानी कि 10 रुपीस फेस वैल्यू प्लस 85 रुपीस प्रीमियम पर ऑफर किए, तो इन्वेस्टर्स को लगा कि ये वैल्यूएशन इतनी छोटी कंपनी के लिए ज्यादा है। ऊपर से उस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट हर्षद मेहता स्कैम के आफ्टरमैथ से जूझ रहा था और सेंसेक्स लगातार गिर रहा था। रिजल्ट, इन्फोसिस का 13 करोड़ रुपीस का इशू अंडर सब्सक्राइब्ड होने के खतरे में था। इस डेस्परेट सिचुएशन में कंपनी ने कुछ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल से मदद मांगी, जिनमें से एक नाम था लेट वीजी सिद्धार्था का, कैफे कॉफी डे के फाउंडर, मर्चेंट बैंकर एनएम सिक्योरिटीज, जिसे वल्लभ भंसाली चलाते थे और जो 1992 से इन्फोसिस में थोड़ा इन्वेस्ट कर चुके थे। इन्होंने यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अंडरराइटर होने के नाते एनएम ने आईपीओ का अनसब्सक्राइब पोर्शन खुद पिक किया और बाद में कुछ हिस्सा की इन्वेस्टर्स को प्लेस कर दिया। इन इन्वेस्टर्स में एक नाम था मॉर्गन स्टैनली का, जिन्होंने इन्फोसिस में 13% इक्विटी ली और ये उनके लिए एक स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन साबित हुआ। अगर आपने 1993 में इन्फोसिस के आईपीओ में सिर्फ 9,500 रुपीस इन्वेस्ट किए होते और उस इन्वेस्टमेंट को आज तक होल्ड किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 15 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा होती। ये ग्रोथ सिर्फ शेयर प्राइस की वजह से नहीं है। कंपनी ने जो लगातार बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स दिए, उन्होंने आपकी ओरिजिनल शेयर क्वांटिटी को कई 100 गुना तक बढ़ा दिया। याद रखिए, हमने अभी तक डिविडेंड्स को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपने इन्फोसिस के शेयर्स होल्ड किए होते तो आज आपको सिर्फ डिविडेंड से ही हर साल लगभग 31 लाख रुपीस मिल रहे होते, सिर्फ एनुअल पे आउट के फॉर्म में। चलिए वापस अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। इन्फोसिस के आईपीओ के बाद आया आईटी बूम, Y2K का टाइम, ग्लोबल आउटसोर्सिंग का वेव और 1999 में इन्फोसिस पहली इंडियन कंपनी बनी जो नैस्डैक पर लिस्ट हुई। पूरी दुनिया को दिखाया कि इंडियन टैलेंट क्या कर सकता है। इन्फोसिस बिकेम इंडियाज टेक फेस ऑफ द वर्ल्ड। जो इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 5 to 10 years पेशेंस रखा, उनका पैसा मल्टी बैगर बन गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इन्फोसिस की नहीं, ये डिसिप्लिन और पेशेंस की कहानी है। ये उस फिलॉसफी की कहानी है जिसमें टाइमिंग द मार्केट नहीं बल्कि टाइम इन मार्केट को समझा गया। हर इन्वेस्टर इन्फोसिस जैसे स्टॉक मिस नहीं कर सकता, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंपाउंडिंग का मैजिक हर किसी के लिए अवेलेबल है। इन्फोसिस के सभी फाउंडर्स उस एक इन्वेस्टमेंट की शक्ति से डॉलर बिलियनर्स बने। आज के टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी सिस्टमैटिकली ग्रो करे, तो 5 पैसा पर आप स्टॉक एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप मंथली अपना फोन रिचार्ज करते हैं, वैसे ही एसआईपी के थ्रू आप हर मंथ अपना फ्यूचर रिचार्ज कर रहे हो। ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग, जीरो स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की पावर, सब एक साथ। इन्फोसिस के इन्वेस्टर्स ने एक बार इन्वेस्ट किया और होल्ड करके बड़े ड्रीम्स पूरे किए। आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, एग्जीक्यूशन 5 पैसा संभाल लेगा। 5 पैसा पर आप सिर्फ 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स। फुल कंट्रोल, फुल ट्रांसपेरेंसी। इन्फोसिस ने इंडिया को ग्लोबल मैप पर लाया और ये भी दिखाया कि स्मॉल बिगिनिंग से बड़े ड्रीम्स पूरे होते हैं।
आज आपके पास भी सेम मौका है एक छोटी सी शुरुआत से बड़ा वेल्थ बिल्ड करने का। सो आज ही अपनी स्टॉक एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कीजिए ऑन 5 पैसा, क्योंकि कल का इन्फोसिस आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। लाइक कीजिए अगर आपको इन्फोसिस की कहानी ने इंस्पायर किया और कमेंट कीजिए। साथ ही आपका फेवरेट इंडियन वेल्थ क्रिएटर स्टॉक कौन सा है जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे और इंस्पायरिंग इन्वेस्टमेंट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए 5 पैसा यूट्यूब चैनल को। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.